नमस्कार। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। रुड़की से एक खबर आ रही है जहां विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। कार्यालय कर्मचारी और पार्षदों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। पार्षद सचिन और कानूनगो के बीच हुए मारपीट के मामले को लेकर कई पार्षद पहुंच गए हैं, जिसके बाद विधायक के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। तो मामूली कहा सुनी में जमकर हंगामा हुआ। रुड़की में मारपीट के मामले में अभी लगातार जांच हो रही है। विधायक के कैंप कार्यालय पर यह हंगामा हुआ। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब हंगामा देखने को मिला। कर्मचारियों और पार्षदों के बीच नोकझोंक हुई है। इस पूरे मामले में कानूनगो और पार्षद के बीच मारपीट को देखते हुए जांच की जा रही है। मनोज जुआल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। मैं आपको बता दूं कि एक पार्षद है सचिन चौधरी, जिसने कि जो कानून गो और पटवारी जो आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण के लिए गए थे, उस दौरान उन्होंने मारपीट की गई थी। हालांकि उस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद से पार्षद ये मांग कर रहे थे कि जो मामला है उसको निपटाया जाए, लेकिन पुलिस फिलहाल जो आरोपी है सचिन चौधरी, उसे 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। इसके बावजूद जो पार्षद है वो विधायक के कैंप कार्यालय गए थे और बातचीत के लिए कहा था, लेकिन इस दौरान जो विधायक के कर्मचारी है उनके और जो पार्षदों के बीच नोकझोंक होगी और इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। लेकिन जो पार्षद है उनका आरोप है कि जो कर्मचारी है उसने विधायक के साथ मिलकर और जो अन्य कर्मचारी हैं वो इस मामले को नहीं निपटाना चाहते हैं और जो पार्षद है उनका साथ नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और जो पार्षद हैं उनका आरोप है कि इस मामले में एक गहनता से जांच हो। जो सचिन चौधरी फरार चल रहे हैं और उसको और कानून को और अन्य मामलों को लेकर बात सुलझाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मनोज। हरिद्वार में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा की। डाम कोठी में अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने मीटिंग की और बता दें कि हरिद्वार जिले के लक्सर, खानपुर सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बैठक में सीएम ने कहा कि जलभराव वाले इलाके को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा और लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा बांटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सहकारी बैंकों के लोन की 3 महीने की किश्तें स्थगित होगी और नेशनल बैंकों से भी किश्त न वसूलने को लेकर आग्रह किया जाएगा। खबर देहरादून से। मुख्य सचिव एसएस संधू को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। पहले 31 जुलाई को रिटायर हो रहे थे मुख्य सचिव, अब 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव रिटायर होंगे। न्यूज 18 ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है और 31 जुलाई को एसएस संधू को रिटायर होना था, लेकिन अब 31 जनवरी 2024 तक बने रहेंगे वो। नैनीताल मेट्रोपोल में मामले में अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अतिक्रमणकारियों की लगातार अगर बात करें तो यहां पर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि क्या 10 दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद ही अतिक्रमण हटा लेंगे। अतिक्रमणकारियों ने एसडीएम की नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी और खुद को किराएदार बताया था। आपको बता दें कि मेट्रोपोल प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। यहां पर 134 अवैध मकानों को तोड़ा जाना था, साथ ही क्षेत्र को 0 जोन बना दिया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आपको प्रशासन द्वारा 19/7/2000 ये कहा गया कि हमने 2010 में कब्जा ले लिया है और उसकी इन्वेंट्री जो है कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। कोर्ट ने ये माना है कि साहब ये अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है और इनको खाली करना होगा और हम 226 में जो है इक्विटी की पावर को एक्सरसाइज इनके फेवर में नहीं कर सकते। आज किसको रिजर्व करा है कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर दिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने रेप का आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेप यानी कि आईपीसी की धारा 376 को महिलाएं हथियार की तरह दुरुपयोग कर रही हैं। ये टिप्पणी शादी का झांसा देकर रेप के मामले दाखिल चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती पर दी गई थी।
जिसमें कोर्ट ने याचिका को ही खारिज कर दिया है और कहा कि इस मामले में एक महिला द्वारा शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का केस दर्ज किया गया था, जबकि दोनों के बीच 15 साल से दोस्ती थी। कोर्ट ने कहा कि आधुनिक समाज में धारा 376 के तहत अपराध का महिलाओं द्वारा एक हथियार के तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे ही उनके साथी के बीच मतभेद होते हैं तो अज्ञात कारणों से दबाव बनाने के लिए इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकदमे में एक ये टिप्पणी करी है कि जो दोस्ती के दौरान जो दोस्ती होती है आपस में महिला और पुरुषों की, बाद में जो है उसे 376 की कार्रवाई के तौर पर दर्ज किया जाता है। चमोली एसटीपी प्लांट हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है और अब प्रदेश भर में बड़े प्रोजेक्ट्स और दफ्तरों में सुरक्षा मानक चेक किए जाएंगे। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुए प्लांट में जांच के बाद कई खामियां पाई गईं, जिसके बाद बड़े प्रोजेक्ट और दफ्तरों में सुरक्षा मानक चेक करने का फैसला लिया गया। साथ ही जल संस्थान यूपीसीएल के 2 इंजीनियरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। प्लांट को चलाने वाली एजेंसियों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। चमोली में हुए करंट हादसे पर सीएम धामी ने बड़ा एक्शन लेने की बात कही है और मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में प्लांट चला रही 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। तहसीलदार सदर ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बाकायदा कंपनियों के नाम लिखकर केस दर्ज किए गए हैं। कॉन्फिडेंट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जय भूषण प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 कंपनियों पर केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 304 और खतरनाक मशीनरी अधिनियम के तहत ये केस दर्ज किया गया है। चमोली एसटीपी हादसे में 16 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात चमोली हादसे को लेकर करेंगे, जहां सरकारी स्तर पर एक्शन शुरू हुआ है। 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया। चमोली हादसे के बाद जल संस्था के एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। हरदेव लाल को इस मामले में सस्पेंड किया गया। यूपीसीएल के प्रभारी अवर इंजीनियर कुंदन सिंह रावत को सस्पेंड किया गया। प्राइमरी जांच में दोनों ही अधिकारी दोषी पाए गए थे और सीजीएस नीलिमा गर्ग ने इसका आदेश जारी किया है। तो चमोली में जो हादसा हुआ करंट लगने से, उस हादसे को लेकर अब आपको बता दें कि एक्शन लिया गया है उस हादसे पर। तो चमोली में एसटीपी में हुई दुर्घटना के बाद अब सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम करने के दावे किए जा रहे हैं। सभी एसटीपी की जांच करने के बाद की जा रही है और इसके अलावा ऊर्जा निगम मुख्य बाजार में बिजली के खंभों और तारों को व्यवस्थित करने की बात भी की जा रही है। तो वहीं जिन जिन इलाकों में ट्रांसफार्मर असुरक्षित हैं, उन्हें भी सुरक्षित करने का काम शुरू किया जाएगा। बागेश्वर के कांडा तहसील के सीनियूडियार गांव में जंगली सुअरों का झुंड देखा गया है। जंगली सुअरों के झुंड का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पहाड़ों में खेतों को सबसे ज्यादा नुकसान जंगली सुअर ही पहुंचा रहे हैं। सुअरों के झुंड को देखकर ग्रामीण अब दहशत में हैं। बागेश्वर के एक छात्र रोहित ने एक ऐसा पर्स बनाया है जिससे महिलाओं की सुरक्षा में बड़े काम आ सकते हैं। मुसीबत में होते ही महिला के परिजनों को सूचना पहुंच जाएगी, बस पर्स आपके पास होना चाहिए। देखिए। कामकाजी महिलाओं और लड़कियों को अक्सर अकेले आना जाना भी पड़ता है और कई बार देर रात तक भी काम करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की चिंता उनके परिजनों को भी रहती है। बागेश्वर के 12वीं के छात्र रोहित परिवार ने ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखकर एक ऐसा पर्स तैयार किया है जो उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि कहीं भी कोई महिला थोड़ा भी असहज और असुरक्षित महसूस करती है तो वो तुरंत पर्स पर लगे बटन को दबा सकती है, जिससे परिजनों और पास के पुलिस थानों में ऑटोमेटिक कॉल जाएगी।
तो मैंने यहाँ पे एक स्पाई कैमरा का यूज़ किया है। इस स्पाई कैमरे का ये वर्क है कि जब भी कोई भी लेडीज़ के सामने कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट होगा तो उस सिचुएशन को ये कैमरा जो है डिटेक्ट कर लेगा, ये कैमरा उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे कोई एक बटन दे रखा है, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक ऑटोमेटिक कॉल जो है घर को रिसीव हो जाएगी और रिलेटिव को रिसीव हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बटन क्लिक कर लिया है। अब एक ऑटोमेटिक कॉल जो है उसकी फैमिली को रिसीव हो जाएगी। ये देखिए, जैसे कि एक कॉल जो है वो रिसीव हो चुकी है, इससे कॉल रिसीव होगी। अब जो फैमिली मेंबर होगा वो इसको पिक कर लेगा। अगर महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है और कॉल करने पर भी बात नहीं कर पाने की स्थिति में है, तब भी ये स्मार्ट पर्स से ही परिजन महिला को जीपीएस के माध्यम से ढूंढ सकेंगे। तो इसमें मैंने एक जीपीएस सेंसर का यूज किया है, जीपीएस मॉड्यूल का यूज किया है, जो कि इसकी लोकेशन को हमारे फोन पे, स्मार्टफोन पे दिखाता है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे को लोकेशन जो है वो शो कर रहा है। जैसे मैं अभी अपने विलेज पे हूँ, ये पर्स जो है ये विलेज पे है, तो यहाँ की लोकेशन को शो कर रहा है। रोहित के इस स्मार्ट पर्स को इंटरनेशनल वर्चुअल इनोवेशन प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है और ये प्रतियोगिता ऑनलाइन हुई थी, जिसमें रोहित ने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया था। मैंने हाल ही में इंटरनेशनल वर्चुअल इनोवेशन कंपटीशन 2023 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जिसमें मुझे पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्राइज जो है गेन हुई। तो इसमें मैंने जो मेरा इनोवेटिव आइडिया था वो था अ स्मॉल डिवाइस फॉर विमेन सेफ्टी। पहाड़ में प्रतिभागियों की कोई कमी नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण रोहित परिहार है। उसने अपनी प्रतिभा के दम पर न सिर्फ इंटरनेशनल प्रतियोगिता जीती, बल्कि बड़े शहरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए स्मार्ट पर्स भी तैयार किया, जो उनकी सेफ्टी में बड़े काम आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, बने रहिए हमारे साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। दोपहर तक उमस भरी गर्मी के बाद राजधानी में तेज बारिश शुरू हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राजधानी समेत प्रदेश के 5 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून में सुबह से उमस भरी गर्मी हो रही थी, लेकिन अब मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के बाद मौसम देहरादून में एक बार फिर से सर्द हो गया है। 5 जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका असर दिखना शुरू हो गया। दोपहर बाद से मौसम का मिजाज बदला। देहरादून में झमाझम बारिश हुई है और टिहरी, पौड़ी, कुमाऊं के भी जिलों के लिए कहा गया है कि यहां पर भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है देर शाम तक। देहरादून से कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ भारती सकलानी उनियाल। कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के टूटने का असर अब स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ने लगा है। दरअसल मालन नदी के दूसरी ओर भाबर क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल मौजूद हैं, जिनमें हजारों की संख्या में बच्चे कोटद्वार नगर क्षेत्र के लिए पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। भाबर क्षेत्र से कनेक्टिविटी के लिए कण्वाश्रम रूट से आवाजाही की जा रही है, लेकिन इस रूट पर पड़ने वाले स्टील गार्डर ब्रिज से स्कूलों की बसों को जाने की परमिशन नहीं दी गई है, जिससे अब हजारों की संख्या में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे और बच्चों के स्कूल न जाने से दिक्कतें ज़्यादा उत्पन्न होंगी। अतः ये निर्णय लिया गया है वहाँ पर चूंकि बड़ी गाड़ियाँ जब चलेंगी तो उसका पुल का बैरिकेड इस प्रकार से किया जाएगा ताकि वो एक रोलिंग सिस्टम रहे कि सुबह जो है वो अपना ओपन हो जाए और उसके बाद जब स्कूल का टाइमिंग खत्म होती है उसके बाद उसको फिर बंद कर दिया जाएगा। टिहरी के चंबा में टनल के ऊपर बसे लोगों की बरसात में परेशानी बढ़ गई है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। चंबा में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत दिखोल गांव से 440 मीटर टनल का निर्माण किया गया और टनल निर्माण के दौरान ही टनल के ऊपर मकानों में दरारें बढ़ने और जमीन धंसने लगी थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए थे। वहीं प्रशासन द्वारा सर्वे कराकर शासन को रिपोर्ट भेजने की बात की जा रही है। दरार आनी शुरू हो गई थी
उसके बाद मैंने इनकी कंप्लेंट की, इन्होंने 1 मीटर दीवार दी, फिर कंप्लेंट की, फिर इन्होंने 2 मीटर दी। ऐसे करते करते 10-20 बार इन्होंने दीवार दी। अभी भी आधी अधूरी छोड़ रखी दीवार। इसके पीछे खाली है, खाली मिट्टी पड़ी हुई है। मिट्टी में अगर पानी भरेगा तो ये दीवार जाएगी, मकान भी जाएगा, सब मकान उधर वाले इधर वाले सब जाएंगे। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है एंड जो उसमें उचित मुआवजा है उसका जो आंकलन है, जो उसका एस्टिमेट्स है वो बन करके हायर लेवल्स पे जा भी चुके हैं एंड जो उसका उचित मुआवजा है वो उन लोगों को देना अभी जैसे हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे उसके उपरांत ही हम दे पाएंगे। जोशीमठ विकासखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तो वहीं जोशीमठ विकासखंड के उर्गम घाटी में स्थित भेटा गांव में देर रात हुई बारिश की वजह से कई पुश्ते टूट गए हैं, जिससे गांव को खतरा हो रहा है। सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। सुरक्षा दीवार न बनने से गांव के नीचे भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। आगे बढ़ेंगे। देर रात से चमोली जिले में हो रही भारी बारिश के चलते गैरसैंण कर्णप्रयाग NH 109 का एक हिस्सा काली माटी के पास बह गया है, जिससे गैरसैंण से कर्णप्रयाग और नैनीताल जाने वाले लोग सड़क के दोनों ओर फंसे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क का 20 मीटर हिस्सा कम से कम क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। चमोली में देर रात हुई हल्की बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे अभी भी कई जगहों पर बंद हो गया है, जिससे हाईवे पर चारों धाम से आ रहे यात्री फंसे हुए हैं। हाईवे पीपलकोटी, बेनाकुली, पाताल गंगा, पागल नाला, नंदप्रिया के पास मलबा आने से रास्ता बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम जारी है। तो वहीं कुछ मशीनें देर से पहुंच रही हैं, इससे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।